ओम नमः शिवाय। प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? क्यों है शमशान उनका प्रिय स्थान? क्यों वो भस्म लगाते हैं? जानेंगे ऐसे ही अनसुने रहस्यों के विषय में। एक बार महादेव जी को बिना कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी उनसे पूछ पड़ी, हे देव, ये आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। उस पर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, किंतु आप शमशान में क्यों जाते हैं और चिता के भस्म को अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं? उत्तर देने की जगह शिव जी उसी समय पार्वती जी को शमशान ले गए। वहाँ एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य कहते हुए शव को ला रहे थे। तब शिव जी पार्वती जी को उस शव यात्रा को दिखाते हुए बोले, इस शमशान की ओर आते समय लोग राम नाम का स्मरण कर रहे थे। इस शव के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य नाम राम निकलता है। उसी को सुनने मैं शमशान चला आता हूँ। इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव का मैं सम्मान करता हूँ, उसे प्रणाम करता हूँ और इसीलिए अग्नि में जलने के बाद इसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। देवी, राम नाम बुलवाने के प्रति मुझे इतना प्रेम है। एक और प्रचलित कथा के अनुसार दरअसल एक बार देवी उमा भगवान शिव से पूछने लगी, हे भगवान, स्वर्गलोक में तो अनेकों सुख सुविधाएं हैं, फिर उन सबको छोड़कर आप इस शमशान भूमि में क्यों रहते हैं? वो भूमि तो हमेशा केशों और हड्डियों से भरी रहती है। चारों तरफ मनुष्यों की खोपड़ियां होती हैं, गिद्धों और गीदड़ों की जमातें जुटी रहती हैं, हर ओर चिताएं जला करती हैं। मांस, वसा और रक्त के कीच से सनी उस भूमि में बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। फिर भला ऐसे अपवित्र स्थान पर आप क्यों रहते हैं? उस पर शिव जी उत्तर देते हुए बोले, देवी, मैं तो पवित्र स्थान की खोज में दिन रात इस पृथ्वी का विचरण करता हूँ, परंतु इस पूरे धरती लोक पर मुझे शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र स्थान नहीं मिला। इसीलिए सभी निवास स्थानों में शमशान ही मेरा मन अधिक रमाता है। बरगद की डालियों से ढकी और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी उन पुष्पमालाओं से सुसज्जित इस शमशान भूमि में मेरे भूतगणों का वास है। अपने भूतगणों के बिना तो मैं कहीं नहीं रह सकता, इसलिए ये शमशान ही मेरा प्रिय पवित्र स्थान है। यह कोई अपवित्र स्थान नहीं, बल्कि परम पुण्य स्थान है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक इसकी उपासना करते हैं। यह मनुष्यों का अधिक आगमन भी नहीं होता, इसलिए इस पृथ्वी पर शमशान भूमि से अधिक पवित्र कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता। हे देवी, ये वीरों का स्थान है, इसलिए मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से भरा हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। इसीलिए मैंने यहाँ अपना निवास स्थान बनाया। और ऐसी मर्यादा है कि दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय, आर्द्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा अशुद्ध और पापी प्रवृत्ति वाले पुरुषों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। प्रिय, एक कारण यह भी है, मेरे सिवा दूसरा कोई भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता। इसीलिए मैं शमशान में रहकर समस्त जनमानस की रक्षा करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों के समुदाय अब इस जगत में किसी की हत्या नहीं कर सकते। संपूर्ण जगत के हित के लिए मैंने उन भूतों को शमशान भूमि में ही रोक दिया है। हे देवी, अब मैंने शमशान भूमि में रहने के पीछे का संपूर्ण रहस्य तुमको बता दिया। अब यदि कोई और प्रश्न तुम्हारे मन में है तो मुझे निसंकोच पूछो। फिर देवी उमा पूछने लगी, हे भगवान, आपका ये पिंगल
विकृत और भयानक सा प्रतीत होता। आपका पूरा शरीर भभूति से लथपथ है, सिर पर जटाओं का भार लदा हुआ है, उस पर आपकी विकराल आंखें एक ऐसा शूल, रौद्र, भयानक और घोर रूप प्रकट करती है जिससे किसी का भी भयभीत होना सामान्य है। कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। शिवजी बोले, हे प्रिय, इसका भी एक कारण है। इस संसार के सारे पदार्थ दो भागों में विभक्त हैं, शीत और उष्ण। अग्नि और सोम रूप के प्रतीक उन शीत और उष्ण तत्वों से यह संपूर्ण जगत गुथा हुआ है, जिनमें से सौम्य गुण की स्थिति भगवान विष्णु में है और मुझ में इसके विपरीत है, आग्नेय तेजस गुण। इस प्रकार ये विष्णु और शिव रूप सदा समस्त लोगों की रक्षा में लगे रहते हैं। और देवी, ये जो विकराल नेत्र से युक्त, शूल से सुशोभित, भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आग्रह है जो संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। यदि मैं इस रूप को त्याग दूं और इसके विपरीत हो जाऊं, तो उसी समय संपूर्ण लोगों की दिशा विपरीत हो जाएगी। इसीलिए लोकहित की इच्छा से मैंने यह रूप धारण किया है और अब अपने इस रूप का सारा रहस्य तुम्हें बता दिया। इस कथा के जरिए महादेव जी ने इस गूढ़ रहस्य से और रूबरू कराया कि भगवान रुद्र, भगवान विष्णु दोनों एक ही परम तत्व का हिस्सा हैं, जिनमें से एक सौम्य गुण को संजोए हैं तो दूसरा तेजस गुणों को, परंतु यह दोनों सर्वदा एक ही हैं। अरे दोस्तों, यह थी भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं। माता पार्वती ने उनसे अनेकों प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर देते हुए भोलेनाथ ने बहुत सहजता से अपनी सारी बातें बता दी। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस तरह की जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।